सभी मित्रों को प्रणाम, सुप्रभात। क्या मेरी आवाज आप तक ठीक ठीक है? तो इशारे कर दें। आज यहाँ पर थोड़ी बारिश और बदली का मौसम है, तो हो सकता है नेटवर्क थोड़ा सा ढीला हो। हर शनिवार को ये हमारा ध्यान और सत्संग का कार्यक्रम होता है, लेकिन पिछले 2 सप्ताह नहीं हो पाया, इसलिए कि हम लोग कर्मा आश्रम गए थे, गुरुदेव के गांव में जहाँ आश्रम है। तो यात्रा रविवार रविवार को हुई, इसलिए संभव नहीं हो पाया। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अब से रेगुलर शनिवार का ये कार्यक्रम होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा। सदगुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए, परम गुरु ओशो को स्मरण करते हुए और सभी संतों संबुद्धों को प्रणाम करते हुए, 2 छोटे छोटे प्रश्न, पहले बातचीत, फिर आज हम लोग एक बहुत ही बढ़िया ओशो की आवाज में ध्यान करेंगे। और आप पहले भी किए हैं, लेकिन वो ध्यान बार बार करने जैसा है, इसलिए हम उसी का प्रयोग करेंगे। ईश्वर राठौर जी देवास में रहते हैं। उन्होंने पूछा है, स्वामी जी, मेरी पत्नी मुझे ध्यान करने नहीं देती, क्या करूं? परेशान हो गया हूं। मैंने अमृत समाधि तक की यात्रा पूरी कर ली है और आगे भी करना चाहता हूं, लेकिन वो मुझे ध्यान करने नहीं देती। कुछ समाधान दीजिए। अक्सर ईश्वर भाई, ये प्रॉब्लम सभी पति और पत्नियों का भी है। अक्सर हमने ओशो धारा में देखा कि जब पति ध्यान करता है तो पत्नी बाधा डालती है, और पत्नी ध्यान करती है तो पति भी बाधा डालता है। दोनों केस है। इसलिए जसबीर माँ ने जोर से मुंडी हिलाया, यस कर। आप समझ रहे हैं, भुक्तभोगी दोनों तरफ है। अकेले नहीं है। किसी के यहाँ पत्नी प्रबल है, किसी के यहाँ पति प्रबल है। और इसके विज्ञान को थोड़ा समझना चाहिए कि क्यों कोई हमें ध्यान के लिए रोकता है, बाधा डालता है। हम ध्यान में किसी का क्या हर्ज करते? असल में हमारी जैसी शिक्षण पद्धति है, हमारी जैसी शिक्षा दीक्षा हुई है शुरू से ही, वो हमारे संस्कार में ढल गई है कि हम दूसरे को खुश नहीं देख सकते, आनंदित नहीं देख सकते। दूसरा दुखी हो, परेशान हो, तो हमें एक तरह का मजा आता है देखने वाले को, रुग्ण मजा, बीमार मजा है वो, लेकिन आता है। आप देखना ना, अभी अपने चारों तरफ देखना, पति पत्नी की ही बात नहीं है, चारों तरफ आप देखना। आप खुश हो, प्रसन्न हो, तो लोग आपको पागल कहेंगे, लोग आपको बिगड़ गया है कहेंगे। आप अकारण प्रसन्न हैं, खुश हैं, नाच रहे हैं, तो आप लोगों के नजर में अच्छे नहीं है, पागल हो गए हैं, कुछ सनक गए हैं, या कुछ नशा करते हैं। और यदि आप दुखी हैं, परेशान हैं, तो लोग आपको सहानुभूति जताने आएंगे कि बताइए हम क्या करें आपके लिए। और आपको इतना सारा सलाह और उपदेश और इतने सारे सुझाव देंगे कि आप परेशान हो जाओगे। कृपया अपना माइक म्यूट रखें। जो मित्र माइक को खोल लिए है उसे डिस्टर्ब हो रहा है आवाज है। उसका अंदर कहीं का वायर कटा हुआ चल रहा है। म्यूट करें, अपने आप को म्यूट करें, किसी का माइक अनम्यूट है। अब इतने ज्यादा मूर्छा में भी है कि लोग ये भी नहीं देख पाते कि उनका माइक ऑन है कि ऑफ है, वो अटेंड कर रहे हैं। चलिए, मैंने म्यूट कर दिया उनको, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। तो केवल पति पत्नी की बात नहीं है, कोई भी व्यक्ति दूसरे को खुश देखना नहीं चाहता।
और ध्यान के जगत में जब आप आते हैं तो पहली दफा आप बिना किसी कारण के प्रसन्न होना शुरू करते हैं। ये है मुख्य दुश्मनी, ये है मूल सिद्धांत कि आप अभी तक पत्नी समझती थी कि मेरे कारण इनको खुश होने का चांस मिलता है, मैं इनकी जिंदगी में आई तब ये खुश हुए हैं। अब ये भ्रम टूट गया, पत्नी का भी पति का भी, कि नहीं दूसरा कोई कारण नहीं है। मुल्ला नसरुद्दीन अपनी मां से ही कुछ बहस करके आ गया था और खींच के बैठा था, तो उसका बेटा आया एक दार्शनिक सा सवाल लेकर के और कहा कि पापा, मां में और पत्नी में क्या अंतर होता है? तो मुल्ला ने कहा कि देख, एक न रोते हुए जन्म देती है, यानी बच्चा रोता है, रुलाते हुए लाती है दुनिया में एक, और दूसरी ना पूरी जिंदगी भर रुलाने के लिए संकल्प कर लेती है। एक रुलाते हुए लाती है और दूसरा जिंदगी भर रुलाती है, यही अंतर है। खुश नहीं देख सकते हम किसी को, प्रसन्न नहीं देख सकते। इसलिए पतंजलि ने तो कहा साधना का पहला ही पायदान क्या है मालूम है? यदि आप साधक बनना चाहते हैं तो आपको पहला कदम क्या उठाना पड़ेगा? पहला कदम ये उठाना पड़ेगा, आनंदित व्यक्ति से मैत्री करें। बहुत कठिन काम है। अक्सर हमारा अहंकार इस बात पर प्रसन्न होता है कि हमसे कोई छोटा हो, हमसे कोई ज्यादा दुखी हो, तो उससे मित्रता करने में हमारे अहंकार को तृप्ति मिलती है। कोई हमसे ज्यादा ऊंचा है, कोई हमसे ज्यादा खुश है, प्रसन्न है, तो उससे मित्रता करनी बड़ी कठिन हो जाती है। आप हजारों लोगों को यह कहते हुए पाएंगे कि अध्यात्म में गुरु की क्या जरूरत है, वो इसी जगह आकर अटक जाते हैं, क्योंकि गुरु आपसे ऊंचा है, आपको झुकना पड़ेगा। गुरु आपसे ज्यादा आनंदित है, आपको उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो लोग इससे भी बचते हैं, गुरु बनाने से भी बचते हैं। कारण यह है कि वहां फिर अहंकार को कोई जगह नहीं मिलती, तो कहते हैं नहीं, हम गूगल से खोज लेंगे परमात्मा क्या है और पा लेंगे। बहुत कठिन है। कुल मिलाकर इस विज्ञान को समझना कि जब भी हम दूसरे को आनंदित देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ईर्ष्या जगती है, या हमारा अहंकार चोट खाता है, बर्दाश्त नहीं करता कि कोई हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है, कोई हमसे ज्यादा जल्दी खुश कैसे हो सकता है। ये बात बर्दाश्त नहीं होती। तो पति पत्नियों में भी यही बात है, जहां पति बाधा डालता है या पत्नी बाधा डालती है तो उसका मतलब यही होता है। एक और कारण होता है, पति या पत्नी को ये किसी गुरु से जुड़ जाए, जैसे आप ओशोधारा से जुड़ गए और दूसरा व्यक्ति ओशोधारा से नहीं जुड़ा है, तो वो खिलाफ हो जाएगा। कारण ये है कि तुम्हारा चुना हुआ गुरु मेरा गुरु कैसे हो सकता है? यानी तुम किसी चीज को बाजार से सेलेक्ट करके लाओ और मैं पसंद कर लूं, इम्पॉसिबल। तो वो गुरु को भी बर्दाश्त नहीं करता। यदि वो खुद चुना होता तब बात अलग थी। वो ज्यादातर पतियों की दिक्कत ये है कि पत्नी ने गुरु चुना है, पत्नी के गुरु को अपना गुरु कैसे मान ले, ये भी भारी अड़चन है, बहुत मुश्किल है। और यही पति चुन ले तो पत्नी कहती है होंगे तुम्हारे गुरु, और गुरु का भी इस्तेमाल पत्नियां विचित्र ढंग से करती हैं। एक तो मुझे फोन करती हैं कि आप मेरे पति के आचार्य हैं और आप उनको ध्यान समाधि कराए हैं, आप सुधारिए उनको, वो ठीक आदमी नहीं है। मैं ध्यान समाधि करा के फंस गया, मैंने अपने ठेका मिल गया मुझको कि उनके पति को सुधारना है, और वो लंबा अच्छा, अपनी बुराई तो कभी बताती भी नहीं है, वो तो बिल्कुल शुद्ध परिशुद्ध आई है उधर से, पति को सुधारने का ठेका उसने मुझको दे दिया है। ये बड़ा विचित्र है। तो पहली बात यह समझना कि दूसरे को हम प्रसन्न नहीं देख सकते। और दूसरी गलती हम लोग और भी करते हैं, कोई चीज जब आप सात भावर घूमे थे, पति पत्नी साथ साथ, मजे साथ साथ लिए जिंदगी के, तो अब एक बात इतनी गहरी आपको समझ में आ जानी चाहिए कि कोई भी जिंदगी में काम करेंगे तो उसको शेयर करिए। हम लोग क्या करते हैं, हम बताते नहीं, और हम बताते भी हैं तो ज्ञानी की तरह बताते हैं।
वो उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। पहली बात तो मैं सभी पतियों से निवेदन कर दूं, विनम्र निवेदन, कि पत्नी को आप उपदेश मत दीजिए, वो आपका उपदेश नहीं सुनेगी। कारण यह है कि आपको हर पोजीशन में उसने देख रखा है। अब आप ज्ञानी बनने की चेष्टा कर रहे हैं, इस पोजीशन को वो स्वीकार नहीं कर सकती। ठीक है, आप आपके हर आचरण को वो देख चुकी है। तो इसलिए कभी भी न पत्नी को ज्ञान देना चाहिए पति को, न पति को ज्ञान देना चाहिए पत्नी को। ज्ञान के लिए इधर हम लोग बैठे हैं ना वो हम लोग का सुनेंगे, आपका नहीं सुनने वाले। ठीक है, अक्सर ऐसी होता है कि कोई ओशो को पढ़ लिया तो अपनी पत्नी को समझा रहा है, अब वो उनके सामने ओशो बन रहा है। अब पत्नी पढ़ ली तो पति को समझा रही, और नहीं सुनने वाले। कारण यह है कि घर का जोगी जोगड़ा, या ना, घर का जोगी होता है ना, वो जोगड़ा जैसा हो जाता है। आन गांव का सिद्ध और दूसरे गांव का जो आता है वो जोगड़ा भी हो तो सिद्ध पुरुष है। तो इसलिए दूसरे का उपदेश वो सुनेंगे। एक बार मैं वसुधारा में प्रोग्राम करने गया था, मुरथल आश्रम। उस समय हम लोग आचार्य प्रोग्राम कर लिए थे, मैं आचार्य हो गया था। तो एक दिल्ली से आई हुई थी माँ, वो हमेशा मुझसे पूछती थी कुछ ना कुछ प्रश्न। तो ज्यादातर उसके प्रश्न यही होते थे, ओंकार कैसे सुनाई पड़ता है, ओंकार सुनने से क्या होगा, ऐसा ऐसा प्रश्न पूछती थी। तो मैं पता किया कि ये कौन है, तो पता चला उसके हस्बैंड भी मेरे ही जैसे आचार्य हैं। तो मैंने उनको कहा कि माँ, आप ये सब सवाल अपने पति से भी पूछ सकती हैं, वो भी तो मेरे ही जैसे आचार्य हैं। वो क्या आचार्य है दो कौड़ी के, मैं उनसे कभी पूछ ही नहीं सकती। बिल्कुल उसने इनकार कर दिया। अब मैं ये कह रहा हूं कि आप आचार्य भी बन जाओ, तब भी अपने पत्नी को नहीं समझाना है। पत्नी को समझाने के लिए किसी और का सहारा लेना पड़ता है, एक बात। दूसरी बात यह भी है कि आप शेयर करो उनसे अपनी बात। कैसे शेयर करो? ज्ञानी बनकर शेयर नहीं। हम लोग तो कहते हैं, एक जन मेरे यहां से ध्यान समाधि करके गया, तो उसने भी यही प्रश्न किया था जैसे ईश्वर सिंह जी ने किया है, कि मेरी पत्नी ध्यान करने नहीं देती, और गजब है, मैं जब ध्यान करते रहता हूं ऐसे बैठ करके तो बच्चों को भेज देती है चुपचाप, जाओ रे अपने पापा को हिला देना। तो उसी समय बच्चे आके पापा ऐसे हिला देते हैं। तो तो मैंने उनको कहा कि स्वामी जी, आप अपनी पत्नी को विश्वास में लिए हैं क्या कि देवी 24 घंटे में 1 घंटा ध्यान करूंगा यदि आपकी इजाजत हो तो? उस दुष्ट को क्या इजाजत लेना स्वामी जी, ऐसा उसने कहा। मैं कहा फिर आप जिंदगी में ध्यान नहीं कर पाए, ये नहीं हो सकता। आपको सबको भरोसे में लेना होगा, सबसे परमिशन लेना होगा, सबकी सहायता मांगनी होगी। पत्नी ही नहीं, घर के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके सामने भी हाथ जोड़ के कहना पड़ेगा, जितना घूंघर मुतना करना हो कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों, 1 घंटा इजाजत दे, जो मुझ गरीब को 1 घंटा दे दो ध्यान करने के लिए। हाँ, तो बच्चे भी कहेंगे, जा अरे गरीब आदमी है बेचारा, जा ध्यान कर ले, जा तेरे को छूट दे दिया समझ रहे? और आप सोचेंगे कि सब पर तानाशाही कस के ध्यान करेंगे, वो परिवार वाले होने नहीं देंगे। परिवार वालों से भी सबको भरोसे में लेकर, विश्वास में लेकर, अनुनय विनय करके। अब मैं दावा कर सकता हूं, ईश्वर भाई ने कभी अपनी पत्नी को नहीं कहा होगा कि हे देवी, हे नव दुर्गा की एक रूप, वरदान दो मुझे, शक्ति स्वरूपा हो तुम, 1 घंटा मुझे ध्यान करने दो। तो इतना कठोर कोई नहीं है। जब आप वरदान मांगते हैं तो लोग हमारे देश में सीख गए हैं, जो मांग सो दूंगा, जा ले ले, और दे देते हैं। रावण तक को वरदान मिल जाता है, आपको कैसे नहीं मिलेगा? हाँ, भरोसे में लेना चाहिए, पतियों को भी और पत्नियों को भी। हम इसको ओशोधारा में ध्यान समाधि में सिखाते भी हैं। सम्यक संकल्प के सत्र में हम लोग कहते हैं, सबसे सहयोग मांगे। आप महान संकल्प लिए हैं ध्यान करने का, ऐसे ही थोड़ी पूरा हो जाएगा। सबसे सहयोग मांगे, मित्रों को, परिचितों को। कल ही एक हमारे सन्यासी ने मैसेज मुझे लिखा है, बड़ा विचित्र मैसेज, अलीगढ़ से हैं। उन्होंने लिखा है, स्वामी जी, आज मेरे घर वाले मेरे ऊपर बहुत दबाव डाल रहे हैं चिकन खाने के लिए, आप बताइए खाऊं कि नहीं? अब मन में तो इसके खुद ही होगा खाऊं, लेकिन घर वाले इतना दबाव डाल रहे हैं, तो मैं उसमें राइट कर दूं कि हाँ, अब घर वाले इतने दबाव डाल रहे हैं तो खा ही लो, तो निश्चिंत होकर खा पाएगा।
तो उसने मैसेज लिखा, तो फिर मैंने भी चतुराई वाला मैसेज का जवाब दिया। मैंने कहा निर्णय खुद लो। निर्णय खुद लो। अब ये इतनी सी बात समझो आप, कि बाकी चीजों में दबाव डालते हैं तब भी तुम नहीं करते उसको। घर वाले कहते होंगे शादी कर लो, दबाव डाल रहे होंगे, उसको तुम नहीं करो, लेकिन चिकन तुम्हारे रस में खुद ही है, तो बस बहाना चाहिए। फिर उसके लिए स्वामी जी से प्रश्न दागो कि अब घर वालों का बहुत प्रेशर है, क्या करो। ओशो के पास लोग सन्यास के लिए आते थे तो यही शिकायत करते थे कि हम सन्यास नहीं ले पा रहे हैं, मन तो हमारा बड़ा है, पत्नी इजाजत नहीं देती। ये लो, कौन पत्नी की इजाजत से काम करते हो तुम? कितने काम पत्नी की इजाजत से किए हो? यही एक काम है जिसके लिए पत्नी का इजाजत चाहिए। ये सब बहाने होते हैं। नहीं, आप तो सबसे पहले ईश्वर भाई पत्नी को भरोसे में लीजिए, उसको बताइए कि आप ध्यान में क्या करते हैं, और ज्यादा अच्छा होगा। मैं एक उदाहरण देता हूं, हमारे यहाँ एक बहुत बढ़िया घटना घटी। एक हमारे विद्यार्थी हैं, उनने कहा कि उनको ध्यान में बड़ा रस था, पर उनके घर वाले नाराज थे, थोड़ी सी उसकी दाढ़ी बढ़ गई तो नाराज थे कि ये तुम दर्शन सर टाइप तो नहीं हो रहे हो, तो सब नाराज थे। तो उसने मुझे कहा कि मेरा यात्रा कैसे चलेगी, ये तो सब शुरू से ही बाधा डाल रहे हैं मेरे घर में, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे भाई, सब लोग बाधा डाल रहे हैं। तो मैंने कहा एक बार गाली गुप्ता खा के अपने मम्मी और पापा को ध्यान समाधि में ले आओ, किसी तरह अनुनय विनय हाथ जोड़ के गाली गलौज खा के ले आओ। तो बोले वो लोग कोई आध्यात्मिक लोग नहीं है। मैं कहा उससे फर्क नहीं पड़ता, एक बार वो देख लेंगे कि तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो, तो भविष्य में बाधा नहीं डालेंगे। तो वो संकल्प वाला आदमी है, वो बिल्कुल अपने मम्मी और पापा को गाड़ी में बिठाकर 25 किलोमीटर ले आया। रास्ते भर उसके पापा उसको नाराज थे, गाली भी देते रहे कि तू हमको क्या धार्मिक बनाएगा, तू हमको क्या सिखाएगा, तू कहाँ लेके जा रहा है, देख लेंगे कौन तेरा आचार्य, ये वो सब सिखाया। आए, पहले दिन तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन ध्यान समाधि का असर दूसरे दिन से शुरू होता है। दूसरा दिन थोड़ा सा नॉर्मल हुए, तीसरा दिन और अच्छा लगा, छठवें दिन वो शिविर से खुद भी जाने को तैयार नहीं थे, और उनका पूरा परिवार फिर जुड़ा। और सबसे बड़ी बात क्या हुई, पूरा परिवार जुड़ा। अब वो यात्रा करे ना करे, लेकिन इस स्वामी के लिए जिसने लाया था उनको, इसके लिए अब कोई वो बाधा नहीं डालते, बल्कि उल्टा प्रमोट करके भेजते हैं कि तू अच्छी जगह जा रहा है, वहां तेरे को जाना चाहिए, सीखना चाहिए, बल्कि और पैसे कौड़ी दे करके भेजते हैं। अब आप समझे, जब आप घर भर का सहयोग मानते हो और घर के लोगों को परिचित करा देते हो, अक्सर ध्यान करने वालों के साथ दिक्कत क्या है, वो विशिष्ट बन जाते हैं। ओशो के मैंने बहुत सारे पुराने सन्यासियों को भी देखा है, सबको नहीं लेकिन बहुत लोगों को देखा है कि वो ओशो से जुड़े और घर भर को दुश्मन बना लिया। क्या सब पापी लोग हैं, ये लोग क्या समझेंगे ओशो, मैं समझता हूँ सुपर इंटेलिजेंट मैं ही हूँ, बाकी सब निचले दर्जे के हैं। नहीं, इससे इससे आप फिर यात्रा कर ही नहीं पाएंगे। तो ज्यादातर लोगों के परिवार में हमने देखा, फिर वो उनका प्रथम और अंतिम मुक्ति पहले ही दिन घट गया, अब उनसे ध्यान नहीं हो सकता, क्योंकि पत्नियों के अपने ढंग है बाधा डालने के, वो अपने ढंग से बाधा डालेगी, वो सीधा सीधा नहीं लड़ती। वो ठीक ध्यान कर रहे हैं, उसी समय बर्तन झन से गिर गया, अब लो, अब आप क्या कर लोगे? कि उसी समय बच्चे को एक चांटा जड़ दिया, पै बच्चा सायरन बजा रहा है, अब मरो, अब करो ध्यान, कहां से होगा ध्यान? ये ये चीज आप परिवार से विरोध करके, एक छोटे से बच्चे से विरोध करके भी आप ध्यान नहीं कर सकते। मुल्ला नसरुद्दीन से उसके एक मित्र ने पूछा कि जब तुम्हारे पिताजी मरे तो उसके आखिरी शब्द क्या थे? जब तुम्हारे पिताजी मरे तो उसके आखिरी शब्द क्या थे? तो मुल्ला ने कहा आखिरी शब्द, अरे माता जी आखिरी समय तक साथ में थी, बोलने का अवसर ही कहां मिला उनको, आखिरी समय तक वो खड़ी है, फिर धीरे धीरे घी बन जाएगी। नहीं, सबको भरोसे में लीजिए, सबको विश्वास में लीजिए, और सबसे सहायता मांगिए, तब जाकर आप ध्यान के जगत में सफल होंगे ईश्वर भाई, और नहीं तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैंने पतंजलि का वो सूत्र आपको याद दिलाया, आनंदित व्यक्ति से मैत्री करो, दुखी व्यक्ति के प्रति करुणा, पुण्यवान के प्रति मुदिता, और पापी के प्रति उपेक्षा। ये चार भाव करने से मन शांत होता है। तो पुण्यवान के प्रति मुदिता का मतलब ये है कि जो कोई शुभ कर रहा है उसको प्रमोट करो,
आनंदित व्यक्ति से मैत्री साधो, ताकि जिससे मित्रता होगी हम धीरे धीरे वैसी होंगे। तो ये सब करने के लिए अपने घर में एक माहौल तैयार करिए। माहौल कैसे तैयार करते हैं? ध्यान सबके साथ करिए। ये मत सोचिए कि बच्चों को क्या ध्यान होगा, पत्नी को क्या ध्यान होगा। एक तो उनको प्रोग्राम से जोड़िए। अभी 21 से 29 नवंबर हम फिर से ऑनलाइन ध्यान समाधि करने जा रहे हैं। मैं खुद ही उसमें आचार्य भी हूँ, आयोजक भी हूँ। तो मैं निवेदन करूंगा ईश्वर भाई की देवी को अनुनय विनय करके, आरती उतार के, हाथ जोड़ के प्रार्थना करके कहो कि ये 9 दिन सुबह शाम सवा सवा घंटा तुम प्रोग्राम को कर लो। वो कर लेगी तो फिर बाधा नहीं डालेगी कि हाँ, उसको लगेगा कि पति ठीक मार्ग पर है, बिगड़ नहीं रहा। असल में क्या होता है, जब आप बिना पत्नी के खुश होते हो ना, तो पत्नियों को एक ही डाउट होता है कि त्रिकोणीय श्रृंखला शुरू हो गई है, कोई और आ गई है बीच में। ये डाउट होता है क्योंकि वो आपकी खुशी को एक ही तरीके से उसने देखा है अब तक, कि आप तभी खुश हुए थे जब उसको पाए थे पहली दफा। अब उसको लगता है फिर खुश हो रहा है, फिर कोई मिल गई क्या, ये डाउट होता है उसको। उसको क्या मालूम कि आप ध्यान से खुश हो रहे हैं कि गुरु मिलने से खुश हो रहे हैं, ये पता नहीं है। तो इसलिए उसको बताना जरूरी होगा कि नहीं नहीं, कोई नहीं आई है बीच में, ये अब जो आया है ये ध्यान है, ये इससे कोई खतरा नहीं है तुमको, ये आप समझा सको। और समझाने का तरीका यही है कि आप उसको प्रोग्राम करा दो। तो इसलिए अभी गुरुदेव ने ये इजाजत दिया कि मैंने कहा कि गुरुदेव, बहुत से लोग अपने पारिवारिक व्यवस्था के कारण आश्रम नहीं जा पाते, तो पैरेलल ऑनलाइन के प्रोग्राम चलने दिए जाए। तो गुरुदेव ने कहा ठीक, आप प्रपोजल बना के भेजिए, हम एग्री कर लेंगे। तो हमने 21 से 29 नवंबर, अभी आज तो 13 तारीख है, 21 तारीख से शुरू होगा। तो उसके लिए हमने गुरुदेव से परमिशन ले लिया। ऐसे हर महीने ऑनलाइन ध्यान समाधि भी होगा। ऑनलाइन उनके लिए है जैसे पत्नी को कराना है। अब पत्नी घर छोड़ के जाएगी तो घर पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, वो कैसे करेंगे। आप नौकरी में है, बिजनेस में है, तो पत्नी चली गई तो आपका खाना पीना सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो ऑनलाइन अब आने वाले समय में एक बहुत जरूरी चीज है। बहुत सारी विद्याएं हम ऑनलाइन सीखेंगे। अभी मैंने देखा कि ये युग का परिवर्तन है। जैसे पहले मोबाइल के बिना काम चलता था, लेकिन अब मोबाइल आ गया। अब आप सोच भी नहीं सकते कि मोबाइल के बिना आपका काम चल जाए। पहले, आज से 200-300 साल पहले बिजली नहीं थी, बिजली के बिना बढ़िया चल रहा था दुनिया। लेकिन अब बिजली आ गई, और अब बिजली आ गई, अब इतनी अनिवार्यता हो गई कि क्या आप सोच सकते हैं कि बिजली के बिना हमारा जीवन चलेगा? अब नहीं चलेगा। कोई चीज नई आविष्कृत होके आती है और वो हमारे जीवन में शामिल हो जाती है, तो अब उसके बिना काम नहीं चलता। ऐसे ही मनुष्यता विकसित हो रही है। आप सोचिए, हम इतने लोग अभी जूम में 131 डिवाइस में लोग जुड़े हुए हैं, अलग अलग देश विदेश से जुड़े हुए हैं। क्या कभी भी ऐसा संभव था कि हम एक हॉल में इतने लोग एक जगह जुड़ करके आपस में ये बातचीत करते? ये संभव नहीं था। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एकदम संभव हो गया। ये टेक्नोलॉजी आ गई। तो अब इस टेक्नोलॉजी का हमें सदुपयोग करना सीखना होगा। इसीलिए गुरुदेव ने ओशो धारा में बहुत सारे प्रोग्राम बना दिए कि आप निरंतर प्रोग्राम करते रहें और विकसित होते रहें, आपकी चेतना विकसित होती रहे। क्योंकि निरंतर ना करने से हम फिर पीछे हटते हैं। गुरुदेव का एक बहुत सुंदर पंक्ति है कि जो न करेगा सीना आगे, पीठ उसे खींचेगी पीछे, और जो ऊपर को चढ़ न सकेगा उसको जाना होगा नीचे। यदि आप अपने विकास के लिए निरंतर प्रयास नहीं करते तो पतन अपने आप होता है। पानी को गर्म करना पड़ता है, ठंडा अपने आप होता है। पानी को नीचे से ऊपर भेजना हो तो मेहनत करना पड़ता है, लेकिन ऊपर से नीचे डालना हो तो कोई मेहनत करना नहीं पड़ता। कहने का मतलब यह है, जीवन ऊर्जा का स्वभाव है ये, एक तो निरंतर उसको विकसित करने के लिए आप कुछ करें। और सबसे बढ़िया ये ऑनलाइन का प्रोग्राम है, 1.25 घंटा सुबह, 1.25 घंटा शाम, और आपको एक ऊर्जा घेरे रहती है। अभी मैं खुद ही एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, गोविंद पद। तो कल सुबह मैंने देखा कि इतना सुंदर अनुभव मुझे घटा कि मैं दिन भर उसके आगोश में था। इतने ऊंचे तल का कार्यक्रम है, 24वें तल का कार्यक्रम है, और बहुत ही मजा आया, इतना आनंद आया कि मैं दिन भर उसके फीलिंग को महसूस करके आनंदित था। कल ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पंख उगाए हूं, मैं उड़ रहा हूं, ऐसा अनुभव था। तो मेरा कहने का मतलब, ये ऑनलाइन प्रोग्राम भी उतना ही प्रभावी है, बल्कि इसके लिए घर में एक माहौल जैसा तैयार करिए, एक सेपरेट कमरा कर लीजिए, बढ़िया
जो दूसरे चीजों में खर्च करते हैं, एक बढ़िया लैपटॉप डिवाइस कुछ रखिए, अच्छा साउंड सिस्टम रखिए, और आप पाएंगे बहुत सारी विद्याएं सीखने के लिए आपको यही काम आ जाए। हम धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को लेते हैं, नहीं कोई नया चीज आया है तो उसको जल्दी से स्वीकार भी करना चाहिए। उससे भी अभी अब आने जाने में आप आश्रम आते जाते, दूसरी जगह आते जाते, तो आप कितना खर्च करते, आने जाने का खर्च अलग, भीड़ में कोई छींक दिया खांस दिया आप संक्रमित हो गए अलग, मारे गए, दूसरे जगह का खाना पीना पानी आपको सूट करे ना करे, आप बीमार पड़ जाएं, आप तैयारी करके गए हैं शिविर करने और बीमार हो गए। इससे अच्छा है घर का दाना पानी मिल रहा है, घर का कंफर्ट जोन मिल रहा है। और ये आमने सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ऐसा थोड़ी लगता है कि हम दूर दूर बैठे हैं, आपके हाव भाव मैं देख रहा हूँ, मेरे हाव भाव आप देख रहे हैं, मैं चुटकुला सुना रहा हूं तो आप हंस रहे हैं, आपको मुझको दिखाई पड़ रहा है, तो रिस्पॉन्स तो बराबर हो रहा है। बल्कि इसके खतरे कम हो गए, आमने सामने बैठे होते तो बहुत सारे खतरे होते हैं, कोई बीमार पड़ गया है तो उसकी बीमारी फैल जाएगी, वहां आप बीमार पड़ गए तो आप भाग भी नहीं सकते, आ भी नहीं सकते, फिर रिटर्न टिकट बाद का है, तो बहुत सारी अड़चनों से दूर कर दिया। आपको मालूम है अभी गोविंद पद हम लोग कर रहे हैं, 115 पार्टिसिपेंट हैं ऑनलाइन, 115, इतने लोग नेपाल से हैं, कनाडा से हैं, अमेरिका से हैं, पूरी दुनिया से 115 लोग गोविंद पद जैसा उच्च स्तर का प्रोग्राम कर रहे हैं और सब बराबर अनुभव भी कर रहे हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने आसपास के जो भी लोग हैं उनको इन ऑनलाइन प्रोग्राम्स की आदत डालिए। हम लोग, हाँ ये जरूर मैं कहता हूं कि जैसे आप मोबाइल में अटेंड करते हैं तो मोबाइल में उतना प्रभाव नहीं पड़ता, लैपटॉप में थोड़ा बड़ा स्क्रीन होता है तो बड़ा स्क्रीन में सब स्पष्ट दिखते हैं, एक साथ 25 लोग दिखते हैं, 2 बार पेज पलटाएंगे सब दिख जाते हैं, 75-100 लोग दिख जाते हैं, तो सबके हाव भाव देखकर लगता है हाँ हम सब एक जगह बैठे हैं, एक हॉल में बैठे हैं। तो इस निवेदन के साथ मैं ईश्वर भाई के प्रश्न को पूरा करता हूं कि पत्नी का ही दोष नहीं है, आप भी अपने तरफ देखिए, उनको भरोसे में लीजिए। कोई भी आदमी इतना कठोर नहीं है दुनिया में कि आप उसको अनुनय विनय करें, रिक्वेस्ट करें। और देखिए बॉस को खुश करना हो ना, मैं अपने सदगुरु से पूछ रहा था कि अक्सर बॉस लोगों से टंटा हो जाता है, जो ऑफिस में बॉस होते हैं हमारे हेड होते हैं उनसे, तो उन्होंने कहा मैंने भी इसमें बहुत दुख पाया है, तुम लोग मत करना, कभी भी बॉस से पंगा मत मोल लेना, बॉस इज ऑलवेज राइट, वो हमेशा सही है, यस सर जी सर, ये कहना, अपना काम निकालना है। लड़ लड़ के आप अपनी ऊर्जा खराब क्यों करेंगे, समझे आप लड़ के सबको दबा भी दिए, डांट डपट के सबको दबा दिए, अब आप ध्यान करने बैठिए, क्या कर पाएंगे ध्यान, फिर षड्यंत्र चलेगा कि कहीं कोई विद्रोही स्वर तो नहीं उठ रहा है, खत्म फिर ध्यान तो गहरे शांत माहौल में होगा, वो तो सब लोग घर के सपोर्ट करेंगे। आपको ये भी बता दूं एक गहरी बात कि मान लीजिए लड़ाई नहीं भी करती पत्नी और घर के अन्य लोग भी आपको लड़ाई नहीं करते और फिर भी आप ध्यान कर रहे हैं, फिर भी आपको ध्यान नहीं घटेगा, जब तक उनके पॉजिटिव सपोर्ट नहीं आएगा तब तक आपको ध्यान नहीं घटेगा। पॉजिटिव सपोर्ट मतलब समझते हैं, वो आपके ध्यान को एप्रिसिएट करें कि हाँ आप अच्छा कर रहे हो, हमारे घर के लिए अनुकूल है, शुभ है, तब आपको ध्यान घटेगा। वो केवल उपेक्षा कर दें, जाओ मरो ध्यान करो, हमको क्या मतलब है, तुम कोई काम के तो हो नहीं, इसमें भी आपको ध्यान नहीं घटेगा। क्यों, एक घर में सबके वाइब्रेशन है, हम सबका वाइब्रेशन 5 फीट 10 फीट तक फैला हुआ है। अब उस घर में जितने लोग आपके खिलाफ हैं या उपेक्षा कर रहे हैं तो उनका वाइब्रेशन तो आपको टच कर रहा है, आपका मन शांत होगा ही। ये सब के लिए मैं इस प्रश्न को उत्तर दे रहा हूं कि घर को आश्रम बनाना है, और ये ओशो का मैसेज है और सदगुरु का भी मैसेज है कि घर को आश्रम जैसा बनाना है, सबका सहयोग मांगना है, सबका सहयोग लेना है और सबको ध्यान के जगत से जोड़ना है। ध्यान कोई कठिन काम नहीं है, जरा सा बैठना है, कभी सांस को देखना, कभी स्वयं को देखना, कभी बस मनन करना, जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना, निराकार में थोड़ा डुबकी लगा लेना, इतना सरल है, इसे कोई भी कर सकता है। आप सोचते हो आप ही विशिष्ट हो, आप ही कर सकते हो, पति पत्नी अन्य कोई नहीं कर सकता, बच्चे नहीं कर सकते, तो एकदम गलत बात है। ध्यान इस युग में आदमी ओशो के आने के बाद पूरे मनुष्य जाति की चेतना में एक मैच्योरिटी आई है, एक परिपक्वता आई है और सब लोग ध्यान कर सकते हैं।
आप घर के सब लोगों को रिक्वेस्ट करिए, इतना तो कहिए कि आप तनाव में हो, आप चिंता में हो, सडन 1 घंटे का काम है, आधे घंटे का, 10 मिनट का, 20 मिनट का, चलो इसको सीख लेते हैं। और ध्यान को सीखते सीखते सीखा जाता है, एक ही दिन में नहीं हो जाएगा, धीरे 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 आपकी क्षमता बढ़ेगी। मैं आज से 20 साल पहले स्वयं को सोचता हूं, उस समय विचार क्षण भर के लिए नहीं रुकते थे, क्षण भर के लिए नहीं रुकते थे। ऐसा लगता था ये तो महाजंगल है, इसमें कैसे ध्यान होगा, इतने विचार आ रहे हैं उहापोह। लेकिन आज मैं 20 साल बाद देखता हूं, अब वो परेशानी मेरे लिए नहीं रही। अब स्विच ऑफ करने का तरीका मालूम हो गया कि कैसे अपने आप को स्विच ऑफ कर लेना है, और शांत हो गए। अब कठिन नहीं है, लेकिन ये एक दिन में नहीं हुआ, धीरे 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 बारीक टेक्निक है, वो आ जाती है। लेकिन घर वालों को सबको जोड़ना है, तब हो पाएगा। तो चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर भाई। इस निवेदन के साथ आप घर को आश्रम जैसा बनाइए, घर के सब लोगों को जोड़िए, रिक्वेस्ट करिए, क्योंकि उसमें आपकी भलाई है। ये नहीं कि आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे छोटे हो जाएंगे। अपना काम निकालने के लिए सबके साथ सहयोग मांगना जरूरी है।